नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। कांग्रेस राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इन दिनों अपने हक की लड़ाई के लिए दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों की मांग की पैरवी के लिए डिप्टी सीएम पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से नहीं मिले, बल्कि खुद की पैरवी के लिए मिले कि उनका गठबंधन की सरकार 5 साल चलेगी। आज अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे किसानों की हर रोज जान जा रही है। इतना होने के बाद भी सरकार किसानों की तरफ से कोई ध्यान नहीं दे रही है। पीएम नरेंद्र मोदी को कम से कम इंसानियत के वास्ते किसानों की मांग को मानना चाहिए। आज बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक धरने में शामिल हैं। करनाल के कैमला में जो हुआ वो सबने देखा। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव एवं एलनाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि केंद्र को काले कृषि कानूनों को रद्द करना पड़ेगा और आंदोलनरत अन्नदाता को जीत हासिल होगी। उन्होंने 70 से ज्यादा शहीद हुए किसानों को दुख प्रकट करते हुए कहा कि अन्नदाताओं की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और कोर्ट द्वारा जो 4 सदस्यीय कमेटी घोषित की गई है उसके सभी सदस्य इन तीनों काले कृषि कानूनों के पैरोकार नहीं है। कमेटी में एक भी निष्पक्ष एक्सपर्ट और ऐसा किसान नेता नहीं है जो वर्तमान आंदोलन से जुड़ा हो। मकर संक्रांति के पर्व पर देश की पहली एयर टैक्सी चंडीगढ़ से हिसार के लिए शुरू हो गई है। गुरुवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चंडीगढ़ और हिसार के बीच सेवा की शुरुआत की। यह सेवा एयर टैक्सी एविएशन कंपनी ने शुरू की है। एयर टैक्सी कंपनी ने 4 सीटर हवाई जहाज मंगाए हैं। इसमें एक समय में पायलट के अलावा 3 लोग यात्रा कर सकेंगे। इस हवाई जहाज से चंडीगढ़ से हिसार की दूरी महज 45 मिनट में तय की जा सकेगी। यह सेवा भारत सरकार की उड़ान स्कीम के तहत शुरू की गई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि हरियाणा की भाजपा जसपा सरकार प्रदेश के युवाओं के भविष्य से लगातार खिलवाड़ कर रही है। इस सरकार ने पेपर लीक में एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है, जिसे यह पेपर लीक सरकार बन गई है। प्रदेश में ग्राम सचिव की भर्ती में हुए पेपर लीक होने पर रोष प्रकट करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि निष्पक्षता का ढोंग पीटने वाली भाजपा जसपा सरकार में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। पिछले 6 वर्षों में 35 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। जब मामले मीडिया में उठते हैं तो उन्हें दबाने के लिए सरकार द्वारा कोई न कोई SIT या फिर एक जांच कमेटी बना दी जाती है ताकि मामले को दबाया जा सके, लेकिन उन सरकारी कमेटियों की या तो रिपोर्ट ही नहीं आती या फिर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हमारी मांग है कि युवाओं को न्याय देने और पिछले 6.5 साल के सारे नौकरी घोटालों की जांच के लिए न्यायिक जांच की घोषणा की जाए। हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं, जिला परिषद, ब्लॉक समिति व ग्राम पंचायतों के चुनाव समय पर ही होंगे। मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल 24 फरवरी तक है। इससे पहले नई पंचायतों का गठन होना है। विकास एवं पंचायत मंत्री होने के नाते उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस बार 200 नई पंचायतें बनी है। उनकी वार्डबंदी का काम अंतिम चरण में है। चंडीगढ़ में मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम ने दावा किया कि उनकी पार्टी में कृषि कानूनों को लेकर किसी तरह के मतभेद नहीं है। समूची पार्टी किसानों के हित में काम कर रही है और पार्टी के तमाम नेता व कार्यकर्ता किसानों के साथ हैं। मोदी और शाह से मिलकर चंडीगढ़ लौटे दुष्यंत ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ न केवल मुलाकात की बल्कि बृहस्पतिवार को विभागीय बैठकें भी ली। हरियाणा में 2 विभागों में होने वाली परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC द्वारा स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग में विभिन्न पदों पर भर्तियों की परीक्षा ली जानी थी। आयोग ने 16 व 17 जनवरी को आयोजित होने वाली इन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। आयोग ने तकनीकी एवं प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए ये परीक्षाएं रद्द की है। अभी इन परीक्षाओं की नई तिथि की घोषणा नहीं की गई है। आयोग परीक्षाओं की नई तिथि की घोषणा जल्द ही कर सकता है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने स्वास्थ्य विभाग में MPHW, स्टाफ नर्स, लैब अटेंडेंट के लिए पिछले 7 दिसंबर को आवेदन मांगे थे। इसके साथ ही आयोग ने महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए सुपरवाइजर ESI हरियाणा में भर्ती के लिए 7 दिसंबर को आवेदन मांगे थे। आयोग द्वारा दोनों विभागों में इन भर्तियों के लिए 16 व 17 जनवरी को लिखित परीक्षा आयोजित करने का कार्यक्रम जारी किया गया था। आयोग की ओर से नया परीक्षा कार्यक्रम जल्दी जारी किया जाएगा। भारत चीन सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। बेंगलुरु में वेटरन्स डे के मौके पर चीन का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर कोई सुपर पावर हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हमारे सैनिक मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि भारत किसी के साथ संघर्ष नहीं चाहता है। हम हमेशा अपने पड़ोसियों से शांति और मित्रवत संबंध चाहते हैं क्योंकि यह हमारे खून और संस्कृति में है। बोले, भारत दुनिया का अकेला देश है जो पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भी यहीं से पूरी दुनिया में गया है।
कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का 50वां दिन और इसी दिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के एक सदस्य भूपेंद्र सिंह मान ने अपना नाम वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि वे किसानों के साथ हैं। इस घटना के बाद किसानों और केंद्र के बीच बातचीत को लेकर भी सस्पेंस था, लेकिन सरकार ने कहा कि हम शुक्रवार को किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले कि हमें उम्मीद है कि किसानों के साथ अगले दौर की बातचीत सकारात्मक होगी। जनवरी का आधा महीना निकल चुका है, लेकिन ठंड कम नहीं हुई है। बर्फबारी के बाद श्रीनगर में पारा -7.8 डिग्री पहुंच गया है, जिसके कारण डल झील जम गई है। डल झील पर अब पर्यटक क्रिकेट खेलते नजर आने लगे हैं। राजस्थान में बीती रात मौसम की सबसे ठंडी रात रही। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी के अलावा उत्तराखंड में अगले 2 दिन तक कोल्ड डे या सीवर कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। यहाँ शीतलहर की वजह से हालात गंभीर हो सकते हैं। नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल और भारत से सीमा विवाद के बीच नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली का 3 दिन का भारत दौरा शुरू हो गया है। गुरुवार की शाम ग्यावली नई दिल्ली पहुंचे। यहां वे नेपाल भारत संयुक्त आयोग की 6वीं बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा वे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ कई मसलों पर बातचीत करेंगे। इसमें सीमा विवाद सबसे अहम माना जा रहा है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि हाल ही में नेपाल के नए नक्शे को लेकर दोनों देशों के बीच कड़वाहट काफी बढ़ गई थी। हाई अलर्ट पर अमेरिका। FBI ने सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों के लिए बुलेटिन जारी किया है। कहा खतरा बहुत बड़ा, सतर्क रहें। अमेरिका में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI ने सभी 50 राज्यों के पुलिस प्रमुखों को एक बुलेटिन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि 20 जनवरी को प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा का खतरा है। अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने बुलेटिन में कहा 20 जनवरी के पहले और कुछ दिन बाद तक आप सभी हाई अलर्ट पर रहें। कट्टरपंथी हिंसा फैला सकते हैं। कुछ दिन पहले CNN ने जांच एजेंसी के सूत्रों के हवाले से इसी तरह के अलर्ट की रिपोर्ट दी थी। बाद में होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने इसकी पुष्टि से इनकार कर दिया था। अब FBI ने खुद बुलेटिन जारी करके बता दिया है कि खतरा कितना बड़ा है। गुरुवार को लगातार दूसरे दिन बाजार में 481 अंकों का उतार चढ़ाव देखने को मिला। अंत में सेंसेक्स 92 अंकों पर यानी 49,584.16 पर बंद हुआ। निफ्टी का इंडेक्स भी 30.75 अंकों पर यानी 14,595.60 पर बंद हुआ। सोने की कीमतें 445 रुपए गिरकर 48,860 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची, तो वहीं चांदी 820 रुपए गिरकर 65,201 रुपए प्रति किलोग्राम हुई। महंगाई दिसंबर 2020 के आंकड़ों में 15 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई थी, लेकिन इसका असर ज्यादा दिन दिखने वाला नहीं है। उपभोक्ताओं को जल्द महंगाई का कांटा चुभने वाला है, क्योंकि साबुन और रसोई के तेल जैसे रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाले सामान के दाम बढ़ रहे हैं या फिर बढ़ने वाले हैं। इनके अलावा लैपटॉप, टीवी, फ्रिज, कार, बाइक जैसे लाइफस्टाइल प्रोडक्ट के दाम भी बढ़ रहे हैं। दाम में बढ़ोतरी की मोटे तौर पर 2 बड़ी वजह हैं। पहला, कच्चे माल की कीमत बढ़ रही है, वहीं दूसरा, उत्पादों की आपूर्ति मांग से कम बनी हुई है। भारतीय सेना ने सैनिक यानी GD, सैनिक टेक्निकल, सैनिक नर्सिंग असिस्टेंट, सिपाही क्लर्क, सिपाही स्टोर कीपर, ट्रेडमैन्स 10वीं पास, ट्रेडमैन 8वीं पास के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और योग्य नवयुवक कैंडिडेट 11 जनवरी से 24 फरवरी तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस बारे में जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक भर्ती रैली 12 से 24 मार्च तक आयोजित की जाएगी। सैनिक GD की भर्ती के लिए आयु 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष और अन्य सभी पदों के लिए 17.5 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तय की गई है। रैली में उड़ीसा की पुरी, भद्रक, कटक, खोर्धा, बालासोर, मयूरभंज, जाजपुर, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा और नयागढ़ जिलों के कैंडिडेट्स भाग ले सकेंगे।